ओम तत्सम योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं शन्नो अस्ति द्विपदेशं चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। बंधुओं, प्रेम पर चर्चाएं कई दिनों से चल रही हैं और प्रेम का ऐसा स्वरूप है जो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा के इस भूमंडल में दिव्य वैकुंठ हैं जो आठ वैकुंठ के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। अष्टभू वैकुंठ है, वो पृथ्वी के वैकुंठ हैं। भूमंडल के अंदर अगर वैकुंठ है तो अष्टभू वैकुंठ है। उस अष्टभू वैकुंठ में एक अयोध्या भी है। अयोध्या ही नहीं है, अयोध्या बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला वैकुंठ है। और उस अष्टभू वैकुंठ का परिपूर्ण अनुभव भगवान कराने के लिए ही अष्टमी तिथि को अवतार लेते हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान अष्टमी तिथि को अवतार लेकर के ये ध्वनित करते हैं कि देखो भाई, अष्टभू वैकुंठ का वस्तुतः प्रेम रसास्वादन तभी हो पाएगा जब हम अपनी प्रियतमा भगवती महालक्ष्मी से कुछ न कुछ किस प्रकार का इतना संबंध तो है ही, लेकिन थोड़ा संख्यात्मक संबंध भी, थोड़ा डिजिटल रिलेशन भी क्रिएट करें। तो जब हम भागवत पढ़ते हैं तो उसमें अष्टम स्कंध के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में आता है, ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दशः कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। मतलब 8वें स्कंध के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव है। भगवान ने सोचा तो इनका 8 हो गया, तो एक आध 8 और बढ़ावें तभी तो अच्छा होगा। इसलिए भगवान ने सोचा मैं 8वें नंबर में अवतार लूँगा, और भगवान कृष्ण 8वें नंबर में आए। भगवान ने कहा अच्छा मैं अष्टमी तिथि को भी अवतार लूँगा, तो अष्टमी तिथि भगवान ने चुन ली। फिर भगवान ने सोचा कि समस्त प्रेम का मूल स्रोत तो वेद वेदांग है, उसी में सब कुछ है। जब उसी में सब कुछ है, वही सबका मूल है, तो वेद मंत्रों में जो सर्वोत्कृष्ट मंत्र है, मंत्राणाम परमो मंत्र गुह्यानाम गुह्यमुत्तमम। मंत्रों में परम मंत्र है, गोपनीयों में परम गोपनीय है। वो क्या है? जाप्यानाम परमम जाप्यम, जो जपने में सबसे श्रेष्ठ जपने योग्य मंत्र है। वो क्या है? बोले वो अष्टाक्षरम उदाहृतम, वो अष्टाक्षर मंत्र है। तो चलो, विवाह के पहले तो बहुत प्रेम किया मैंने गोपियों से, ब्रज में रास भी रचाई। अब विवाह भी मैं 8 के ही हिसाब से कुछ करूं, तो कैसे करूं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और जितना भी संस्कृत वाङ्मय है, वह सब कुछ जिस मंत्र में है, उस मंत्र के अक्षरों के क्रम से भी ब्याह कर लेने से अच्छा होगा। तो उस मंत्र के अक्षर 8 हैं। ओम इत्येकाक्षरम, नमेति द्वे अक्षरे, नारायणायति पंचाक्षराणि। ओम यह एक अक्षर है, नमो यह 2 अक्षर है, और नारायणाय यह 5 अक्षर है। भगवान ने कहा अच्छा, यजो यजुंष सामान्य तथैव अथर्वणानि च
सर्वमष्टाक्षरान्तस्थं यच्चान्यदपि वाङ्मयम् अष्टाक्षरस्तु प्रणवे अकारे प्रणवस्थितः आद्यं तु त्र्यक्षरं ब्रह्म त्रयी यत्र प्रतिष्ठिता। तो मैं अष्टाक्षर मंत्र के हिसाब से विवाह क्यों न करूं? तो भगवान ने ओम इत्येकाक्षरम के रूप में, ओम के रूप में रुक्मिणी जी से विवाह किया प्रथम वेदी पर अकेले। उसके बाद नम इति द्वयक्षरे, नमो ये 2 अक्षर आया। जब ये 2 अक्षर आया तो भगवान ने सोचा अब 2 के साथ विवाह करूं, 2 के साथ विवाह करूं। तो 2 के साथ विवाह किया। तो किससे विवाह किया? तो सत्यभामा जी से और जाम्बवती जी से विवाह किया। और दोनों के साथ विवाह होने का कारण एक ही था। वो कारण क्या था? वो सिमंतक मणि थी। उसी सिमंतक मणि के माध्यम से ही भगवान का वही बहाना बन गई, मतलब मणि, और उसी के माध्यम से विवाह करते हैं भगवान। और फिर नारायणायति पंचाक्षराणी के रूप में भगवान कालिंदी, मित्रवृंदा, भद्रा, सत्या, लक्ष्मणा, इनके साथ विवाह करते हैं। 5 के साथ तीसरी वेदी पर विवाह करते हैं। अब ये तो हो गया 1 धन 2 धन 5 बराबर 8। तो बराबर 8 करने के लिए भगवान ने फिर 16,100 कन्याओं से विवाह किया। भौमासुर ने जिनका हरण कर लिया था जहाँ तहाँ से। तो 16,100 का कैलकुलेशन क्या होगा? तो 16 में 6 एक 7 और 100 का 1, 7 एक 8, मतलब ये भी 8 के रूप में हो गया। तो ये अनुभव करके अष्टमी तिथि को अवतार लेकर, 8वें नंबर में अवतार लेकर 8 पटरानियों से विवाह करके और फिर 16,100 से विवाह करके बराबर 8 भी कर दिया। तो 8, 8, 8 और फिर बराबर 8। तो इस तरह भगवान प्रेम का विवाह के साथ संबंध जोड़ते हुए और उसे और भी पुष्ट करते हैं और भी अनुभव कराते हैं। लोग अनुभव भी करते हैं। रुक्मिणी जी के और भगवान कृष्ण के प्रेम का अनुभव करते हैं, उनके प्रेमालाप का अनुभव करते हैं। प्रियतमा के स्वरूप में सौंदर्य का अनुभव कैसे होता है, ये अनुभव करते हैं। यही रस प्रेम की वास्तविक अनुभूति है। ओम शांति शांति शांति।